यहाँ पे आज एहतजाज कर रही हैं, क्या वजह है, क्यों कर रही हैं, क्यों धरना दिया हुआ आप लोगों ने? सर सबसे पहले तो ज़मीर को जगाना चाहती हूँ। धरना दिया हुआ है इस चीज़ के लिए कि 25 दिन पहले कमल मतलूब को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको मार दिया गया। ठीक है, इसके लिए हम बाहर निकले हैं कि मुजरिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, उसको सरेआम फांसी दी जाए। आपका मुतालबा है कि मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए? सर ये मेरा मुतालबा नहीं, तमाम इंसानियत का मुतालबा है, सब औलाद रखने वालों का मुतालबा है, अमीर को छोड़ के हर गरीब का मुतालबा है। अमीर की बच्ची तो शायद गार्ड्स के साथ जाती हैं, तो अपनी गाड़ियों में जाती हैं, कस्सों से गुजरने वाले जो है ना वो गरीब के बच्चे, ये हर गरीब का मुतालबा है, हर गरीब का मुतालबा, हर इंसान का मुतालबा है। नहीं, अमीर की भी तो बेटियां होती हैं, बेटियां तो सबकी होती हैं। बेटियां अगर बेटियां अगर सबकी होती तो तहसीलदार साहब आप थोड़ी कहते कि 8 साल पहले वाले वाक़यात पे मिट्टी पाओ, और आज 8 साल के बाद ये बात किसने की है? तहसीलदार साहब ने की है। मैंने जब फहीम का जिक्र किया, जानते हैं आप सर फहीम कौन है? मुझे पता है फहीम का। जानते हैं ना आप सर, जब उन्होंने कहा आप चले जाए घर चले जाए इंसाफ होगा, तो मैंने उन्हें कहा इंसाफ कैसे होगा? 8 साल पहले वाले मौलवी का क्यों नहीं कटहरे में खड़ा किया? उन्होंने क्या उसके ऊपर मिट्टी पाओ। जी तहसीलदार साहब उन्होंने कहा है कि इस वाक़े को छोड़ दो, भूल जाओ, मिट्टी पाओ उस वाक़े पे। ये मैं आज पहली दफा सुन रहा हूँ कि फहीम वाले वाक़े पे आया हूँ। जी फहीम वाले वाक़े पे उन्होंने कहा 8 साल गुजर चुके, इस पे मिट्टी डालो। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा सा जो है ना, थोड़े से एहतजाज करने, घर चले जाना है। इन बड़े लोगों ने सिर्फ इतना हमारा साथ देना है, फिर उसके बाद कहेंगे आज फैसला होगा, कल फैसला होगा, 8 दिन होंगे। सर एक मुजरिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया, हमारा इस्लाम क्या कहते हैं? उसको सजाए मौत है, यहाँ पे खड़ा करके उसको सजाए मौत है। सर आपको पता है, आप जानते हैं बच्ची को कैसे मारा गया? उसकी गर्दन उसके तन से लदा थी। इतना तस्वर ही आप लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। एक मासूम बच्ची, सर 11 साल की बच्ची, उसकी गर्दन को लदा कर दिया गया, काट दिया गया, और स्मेल ना छोड़े तेजाब फेंका गया। तो सर क्या ये मौत आप समझते हैं कि उसको आराम से मौत दे देनी चाहिए? यहाँ पे खड़ा करे, उसके ऊपर तेजाब फेंके, फिर हम लोगों को भी सुकून होगा, फिर हमें भी पता होगा कि हमारी बच्चियाँ जो है ना इतनी, ये सर बिनते हवा की बात कर रही हूँ। ठीक है, इब्ने आदम जब हाथों में चूड़ियां पहनेंगे तो बिनते हवा के साथ ही होंगे। इब्ने आदम जब वहाँ पे गई जफर साहब के पास, जिनके पास वो मुलाजिम थे, जफर साहब चाय पी रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा मेरे साथ आने में इंसाफ के लिए। वो आगे से हंसने के बाद उन्होंने कहा कि इस को लीड कौन कर रहा है, कितने वो मीडिया वाले इसको कवरेज करेंगे। ठीक है सर, ये सवालात क्या किए जा सकते हैं? ये तो इंसानियत से आरी बंदा ही ये सवाल कर सकता है। बस फिर आप ये सोचें कि जब मैं खुद दुकानदारों के पास चल के गई थी, चले निकले, आज निकले, चंद घंटों के लिए नहीं निकले, बल्कि इंसाफ होगा तो वापस पलटिएगा। इसी तरह हम चंद घंटों के लिए सर निकलते हैं ना, पहले नारे लिखते, रटाते, रिहर्सल करवाते, ठीक है, फिर उसके बाद घरों में वापस चले जाते। सर ये इसलिए नहीं हम लोग आए, ये बच्चियां यहाँ पे रात गुजारने के लिए भी आई हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा यहाँ से उठेंगे नहीं। उधर वाले उधर, इधर वाले इधर, सब रास्ते बंद होंगे सर। कोई भी रास्ता, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, बाकी किसी को रास्ता नहीं दिया जाएगा। ये आपने जब आप रोड बंद करने लगे सर, रोड बंद करने लगे ना सर, तब भी बड़ी अजीब सी बात है। कितनी देर के लिए रोड क्यों बंद करेंगे? लोगों को क्यों तकलीफ है? महंगाई के लिए ये लोग निकल सकते हैं, ठीक है, हर चीज के लिए ये लोग निकल सकते हैं। मैंने जिनके रास्ते बंद किए हुए ना, मैंने ये बिल्कुल ये नहीं चाहती कि वो ट्रबल में हो। मैं कह रही हूँ आप लोग भी निकलो, सबर करो, ये आपकी बच्ची के साथ हुआ है, यहाँ बैठ जाओ हमारे साथ, गाड़ियों से निकलो और यहाँ हमारे साथ बैठ जाओ, और इंसाफ लेकर घर जाएंगे सर। आप इसी तरह घर नहीं जाएंगे, इंसाफ लेकर घर जाएंगे। ये आपने एक बिल्कुल आए थे, पहले उन्होंने कहा कोई ऐसा ऑथेंटिकेटिव सा बंदा दो जो मुझसे बात करे, क्योंकि आप जज्बाती हैं आपके। सर ये जज्बात है, लाज़मी बात है, हर चीज के जज्बात नहीं होंगे सर। और मैंने उन्होंने कहा कि क्या समझते हैं इंसाफ कैसे होगा, इंसाफ होगा? तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि 8 साल पहले वाला वो इंसाफ किधर है? 8 साल गुजर के इंसाफ क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इस बात पे उन्होंने बिल्कुल यही अल्फाज अदा किए कि 8 साल पहले वाले वाक़े की याद आई आपको? मट्टी पाओ उस वाक़े पे, ठीक है सर। उस वाक़े पे मट्टी डाल के आज ये वाक़या हुआ है। अगर उस वाक़े पे मट्टी ना डालते तो ये वाक़या ना होता। आज हमने मट्टी नहीं डालनी, ना उस वाक़े पे ना इस वाक़े पे, ठीक है। इसको अभी लेके आए और फांसी लगाएं। कितना दूर है सर? मुल्क से बाहर तो नहीं चला गया ना? मीरपुर है तो सर कोई बात नहीं। अगर हम सर ये छोटे छोटे बच्चे देख नहीं, ये सर पैदल आए कठाड़ से, सब बच्चे, किसी ने कोई गाड़ी नहीं की, सब बच्चे पैदल आए वहाँ से, ठीक है। सब स्कूल वालों को हमने कॉल्स किए कि सर अगर आप साथ देना चाहें तो दें, क्योंकि ये सबकी बच्चियों का मामला, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। किसी ने एक्सक्यूज कर लिया। अगर किसी एक बच्चे क्या पैगाम है आपका? सर हुक्मरान तो वो वाले नहीं, आपने जो डडियाल के हमारे सर ये मैंने सर हुक्मरान तो सर उन्हीं दिनों बड़े अच्छे से अंदाज से आते हैं जिन दिनों उन्हें वोट हासिल करनी होती है,
उस दिन वो आते हैं और बच्चों के सरों पे भी हाथ रखते हैं। सर कोई चीज चाहिए, बहन तो उस दिन उन्हीं के मुंह से उसी दिन सुनाई देता है बहन, उसके बाद नहीं सुनाई देता सर, कभी भी नहीं उसके बाद सुनाई देता। ये तो सर उस वक्त आएंगे जब हमारे वोट होगी ना, तो ये उस वक्त आएंगे। अभी तक क्यों नहीं आया? हुक्मरान सोए हुए हैं क्या? लाइव कवरेज हो रही है सारी, किधर है? गुजारिश है मेरी इज्जत सादिक साहब, किधर है यहाँ पर? इस आवाम ने आपको वोट दी थी ना, किस लिए वोट दी थी? मुजफ्फराबाद जाने के बैठने के लिए वोट दी थी? कौन से इदारे बनाने के लिए वोट दी थी? एक मुजरिम को आप यहाँ पे नहीं लटका सकते अपने इलाके की हद। यहाँ पे लटकाएं, दोबारा कोई मुजरिम ही नहीं होगा, दोबारा ऐसा कोई जुर्म नहीं होगा तो मुजरिम नहीं होगा। इसी तरह ठीक है। राजा शेबाबत से गुजारिश है सर कि मैंने स्पेशली कॉल की थी कि आए निकले हमारे साथ सर, लेकिन जब लोग आए ना, देखा ना 4 बच्चियां निकल रही हैं, मुज़ाहिका हेज हंसी थी और चले गए। ये तो शर्मनाक बात है। अगर ठीक है, इस तरह की और ये अजीब सी बात है, अल्लाह ना करे ये वाक़या हो, लेकिन सर ये अभी तक तो गरीबों के साथ हो रहा है। किसी एक अमीर के साथ हो ना सर, तो फिर मुझे भी पता चले वाकई इंसाफ और कानून किसको कहते हैं। मुझे ये बताएं फिर किसी एक अमीर के बच्ची के साथ ये वाकया हो ना सर, मैं देखूंगी कि इंसाफ और कानून किसको कहते हैं। अभी वाकयात ढेर सारे वाकयात पड़े हुए हैं सर, सबके सब गरीब के वाकयात हैं, अमीर के नहीं है। अमीर के होते तो ये शायद अभी इस टाइम तक रोडें क्या, कातिल मर भी चुका था, दफना भी दिया जाता था। अगर किसी अमीर की बेटी होती ना, इस वक्त 25 दिन भी ना गुजरे होते। 25 दिन नहीं सर, हाँ वाकई सर 25 दिन नहीं गुजरते सर। ये तस्वर ही कितना अजीब सा है सर। हमारी बच्ची 25 दिन एक जगह पे पड़ी रही, गर्दन उसकी जुदा, 25 दिन वो इसी तरह पड़ी रही, लाश में कीड़े पड़ गए। ठीक है, ये तस्वर आप करें सर, क्या जी सकते हैं? क्या हम लोग मर दें? क्या औरतें हम लोग? क्या हम लोग मुसलमान हैं? क्या इंसानियत है हमारे अंदर? तो सर ये तस्वर ही इन लोगों को बाहर लेके आया है। अभी फिर आप क्या कहना